BA सेम 5 समाचार लेखन प्रकरण 4 प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग यह समाचार लेखन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है, यह जिसका समाचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो प्रूफ रीडिंग के संबंध में अनेक विचारकों ने अपनी बातें रखी हैं और उसमें कुछ संक्षिप्त विचारों के द्वारा प्रूफ रीडिंग के इस मुद्दे को स्पष्ट करने का प्रयास जो है हम लोग कर रहे हैं। तो प्रूफ रीडिंग का अर्थ और आशय पहले हम देखते हैं कि कंपोजिटर द्वारा मैटर कंपोज के बाद प्रूफ रीडर का कंपोजिटर के दौरान कुछ गलतियों में सुधार करने की क्रिया को ही प्रूफ रीडिंग या प्रूफ पठन या प्रूफ संशोधन कहा जाता है। यानी कंपोजिटर यानी पहले प्रिंट की इसमें रहता था, वहाँ पर शब्दों को एक एक करके लगाया जाता था, तो ये उस संबंध के इसमें जो है प्रूफ रीडिंग का है, तो उसको प्रूफ रीडिंग कहा जाता था। यानी जो कंपोजिटर करता था प्रिंटिंग के पहले, अब कंपोजिटर जो है शब्दों को लगाकर बराबर रखता था मशीन पर, तो वो प्रूफ रीडिंग का था। लेकिन आज के इसमें प्रूफ रीडिंग के इसमें हम देखते हैं कि कंप्यूटर पे आ गया पूरा, और फिर कंप्यूटर पे देने के बाद में उस पर फिर प्रूफ जो है देख कर जो उसमें कुछ गलतियाँ सुधारी जाती है। तो ये प्रूफ रीडिंग के संबंध में था पहले के इसमें, और ये ज़्यादातर जो है पहले के इसमें अधिकतर यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। इस क्रिया के द्वारा मूल प्रति या पांडुलिपि के साथ प्रूफ या का मिलान किया जाता है और टाइप सेटिंग से संबंधित तथा अन्य प्रकार की भूलों को संकलित कर लिया जाता है, ताकि कंपोजिटर उनके अनुसार कंपोज करे किए हुए मैटर को आवश्यक संशोधन करके उसे जो है बड़ा यानी उसे शुद्ध करने का प्रयास कर सके। तो प्रूफ रीडर के विभिन्न रूप या भेद भी जो है यहाँ पर बताने का प्रयास जो है हम करते हैं। तो प्रूफ रीडर के भेद और रूप के संबंध में डॉक्टर हरि मोहन का वर्गीकरण हम यहाँ पर कर रहे हैं कि उन्होंने प्रूफ रीडर के संबंध में क्या कहा है। तो इस पहला पॉइंट उन्होंने दिया है कि शैली प्रूफ, ये दिया है उन्होंने शैली प्रूफ दिया है, जिसको दूसरा दिया है मेकअप प्रूफ, तीसरा दिया है प्रथम प्रूफ या पेज प्रूफ, उसके बाद दिया है दूसरा प्रूफ, उसके बाद उन्होंने दिया है तीसरा प्रूफ, और प्रिंट छठवां पॉइंट दिया है प्रिंट ऑर्डर बुक यानी अंतिम प्रूफ। तो इस प्रकार उन्होंने प्रूफ के संबंध में 6 प्रूफ देने की बात जो है कही। यानी समाचार पत्रों के इसमें जो प्रूफ रीडर की जो भूमिका जो रहती है वह हम यहाँ पर देखते हैं कि कितने प्रकार से कितनी बार जो उन्हें देना पड़ता है। तो अब हरि मोहन ने 6 प्रकार के प्रूफ के संबंध में बात जो है यहाँ पर कही है। उसके बाद में हम देखते हैं कि डॉक्टर सविता चड्डा, इन्होंने जो है उसका वर्गीकरण जो किया है वह किस प्रकार किया है ये हम देखते हैं। उन्होंने कहा है कि पहला पॉइंट दिया उन्होंने भी शैली प्रूफ का, दूसरा दिया है मेकअप प्रूफ का, तीसरा है प्रथम प्रूफ या पेज प्रूफ का, चौथा इन्होंने बताया कि दूसरा प्रूफ यानी मशीन प्रूफ का, और फिर अंतिम प्रूफ या तृतीय प्रूफ यानी प्रिंट ऑर्डर। तो इन्होंने 5 बताए हैं, मुद्दे बताए हैं। तो इसमें प्रूफ रीडर की भूमिका जो है यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट की है। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर विजयपाल सिंह, इन्होंने भी जो है प्रूफ रीडर के संबंध में बात की है। तो वह कहते हैं कि पहला पॉइंट इनका है जो गैली प्रूफ के संबंध में दिया है, दूसरा मेकअप प्रूफ के संबंध में है, तीसरा जो है द्वितीय प्रूफ है, और चौथा प्रिंट ऑर्डर है। तो इस प्रकार जो है डॉक्टर सविता चड्डा ने गैली प्रूफ की बात की है, और इसी प्रकार डॉक्टर विजयपाल सिंह ने भी गैली प्रूफ की बात की है। तो इस प्रकार इन्होंने कम होते हुए इन्होंने चौथा प्रूफ थे प्रिंट ऑर्डर बुक तक दिया है। तो जैसे जैसे हम विकसित होते हुए आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे जो कोई भी क्रिया में कोई भी कार्य में जो संशोधन होते रहता है, स्पीड रहता है, और बहुत सारी बातें जो है हम करने का प्रयास करते हैं। कई समय बताने का प्रयास करते हैं, कई टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ती है, कहीं हम कुछ और आगे जाते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से जो है 3 लोगों ने अपनी प्रूफ के संबंध में जो है प्रूफ रीडर की भूमिका के संबंध में अपनी बात जो है कई यह प्रकार या वर्गीकरण किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रूफ संशोधन के समय किए जाने वाले कार्यों
आवश्यक कार्यों का भी इन्होंने जो है वर्णन जो है कुछ लोगों ने किया है। तो पहले क्या क्या कौन कौन से कार्यों को महत्व देना है, तो इन्होंने कहा है कि विराम चिन्ह तथा वर्तनी की अशुद्धियाँ सुधारना, यानी प्रूफ रीडर के संबंध में ये कार्य जो है होना चाहिए। टाइप तथा मुद्राक्षरों के विविध प्रकार जैसे इटालिक, रोमन, स्मॉल, कैपिटल और विभिन्न फॉन्ट। फॉन्ट के इसमें 8, 10, 12, 14 ऐसे 72 या 78 तक जो फॉन्ट दिए हैं इन फॉन्टों को, तो उसको भी सुधारना ये प्रूफ रीडर का काम होता है। तो इन टाइपों की सेटिंग से संबंधित भूलों का सुधार तथा तत्संबंधी निर्देशों का पालन करना, यह भी एक मुद्दा जो इन्होंने बताया। तीसरा मुद्दा इन्होंने बताया कि अक्षरों और शब्दों को मिलाने, निकालने, घटाने का आदि का कार्य भी जो प्रूफ रीडर करता है। जैसे पैराग्राफ तोड़ना है, पैराग्राफ में कौन सी चीज़ को महत्वपूर्ण देना है वो बताना, और पैराग्राफ के सब हेडिंग में भी अगर कुछ आता है तो वह बताना, या उसमें कुछ संशोधन करना, या उसमें घटाना बढ़ाना, ये सब बातें जो प्रूफ रीड की रहती है। चौथा पॉइंट इन्होंने ये बताया कि अन्य सामान्य संशोधन कुछ और उसके अलावा भी कुछ सामान्य संशोधन जो रहते हैं वह बताया है। तो इसमें अक्षरों का प्रूफ में स्पष्ट न आना, या मूल प्रति का कोई शब्द या वाक्य कंपोजिटर की असावधानी के कंपोज करते वक्त जो है छूट जाना, अथवा मूल प्रति या पांडुलिपि की किसी शब्द का स्थान, ये शब्द या स्थान की असंगति पर प्रूफ रीडर की ओर उसका संपादक या लेखक के पूछने के लिए चिन्हित अंक कर देना, यानी कुछ अगर नहीं समझता है तो वहाँ पर अंक को जो है अंकों को जो है चिन्हित कर देना, यह भी उसका कार्य जो रहता है। तो इस प्रकार प्रूफ रीडर की भूमिका के संबंध में डॉक्टर विजयपाल सिंह ने यह बात कही है। दूसरा जो है प्रूफ रीडर के गुण एवं कर्तव्य के संबंध में भी कुछ मुद्दे जो हमने यहाँ पर लिए हैं। तो प्रूफ रीडर के गुण कौन कौन से हैं यह हम यहाँ पर बताते हैं। तो पहला उनका जो है वह है कि प्रूफ पाठक को भाषा का विशेषज्ञ और तत्संबंधी विषय का ज्ञान होना चाहिए, यानी जो भाषा के संबंध में जो जिस भाषा जो रहती है उसका ज्ञान होना चाहिए। प्रूफ रीडर के संबंध में वर्तनी का, ग्रामर का, ये सब ज्ञान जो है उसे भाषा का ज्ञान होना चाहिए, विशेषज्ञ होना चाहिए। दूसरा मुद्दा हम लेते हैं कि प्रूफ रीडर को धैर्यवान होना चाहिए, यानी अगर कुछ कठिनाई आती है, कुछ समस्या आती है, कुछ बातें नहीं समझती है, या कुछ वाक्य रचना नहीं समझती है, तो विचलित नहीं हो जाना या अंदाज नहीं लगाना है, उसे धैर्य से जो है उस बात को जो है नोट करके जो है आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा मुद्दा इन्होंने बताया है, यानी हमने यहाँ पर लिया है कि प्रूफ रीडर में शब्द व वाक्य आदि की अशुद्धियों को जांच परख करने की अचूक क्षमता या ज्ञान होना चाहिए, यानी ज्ञान परख रखने की अचूक क्षमता या ज्ञान उसको होना चाहिए, यानी परखने की क्या अशुद्धियाँ और वाक्य रचना या ग्रामेटिकल वाक्य व्याकरण को, तो ये उसके एक अचूक क्षमता होनी चाहिए, यानी ये उसकी कैपेबिलिटी हुई, योग्यता होनी चाहिए। चौथा मुद्दा हम लेते हैं कि भाषा विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित प्रूफ पठन के मानक चिन्हों का विशेष बोध प्रूफ रीडर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है, यानी मानक चिन्ह जो रहते हैं, जो प्रूफ रीडर के संबंध में कुछ मानक चिन्ह दिए गए हैं। जैसे अभी आगे हम देखेंगे कि कौन से मानक चिन्ह हैं। जैसे अगर सही है तो क्या करना है, टिक करना है कि कौन से चीज़ों को किधर ले जाना है, और कौन से वाक्यों को कहाँ पर ले जाना है, या फुल लगाना है, कोई वाक्य मिलाना है, तो वो चिन्हों के द्वारा जो है यह बातें जो है उसमें जो है बताने का प्रयास जो है किया जाता है। तो इसका ज्ञान जो है उसको होना चाहिए प्रूफ रीडर को। उसके बाद हम लेते हैं कि प्रूफ रीडर को शब्द संरचना यानी स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, इस संरचना का ज्ञान होना चाहिए, वाक्य की प्रयुक्ति का होना चाहिए, वर्तनी सुधार का अभ्यास होना चाहिए, भाषा का अच्छा उसको ज्ञाता होना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है एक प्रूफ रीडर के संबंध में महत्वपूर्ण थी या होनी चाहिए, ऐसा लेखक ने जो है कहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रूफ रीडर की महत्ता से प्रूफ रीडर को पूर्ण रूप से परिचित होना चाहिए, यानी प्रूफ रीडर की महत्ता यानी उसका महत्व कैसा है, प्रूफ रीडर को क्या करना चाहिए, या प्रूफ रीडर ने अपना काम अगर सही तरह से किया है तो उसको वर्तमान पत्र में, समाचार पत्र में क्या भूमिका रहती है, क्या महत्व रहता है, उसको जो है उससे जो है अवगत होना चाहिए कि अपना काम करते वक्त उसने कैसे होना चाहिए। तो ये बात जो है यहाँ पर जो है
लेखक ने बताने का प्रयास जो है किया है या इसके संबंध में बताया गया है। आगे हम देखते हैं प्रूफ रीडर को तीव्र गति से अचूक प्रूफ रीडिंग का पठन करने की आदत या सराव होना चाहिए। तीव्र गति से इसीलिए कि बहुत सारे समाचार रहते हैं, समाचारों को पढ़कर तीव्र गति से उसकी गलतियां निकालना, उसे सुधारना और उसे सही तरह से अशुद्धियाँ निकाल कर आगे बढ़ना, ये होना चाहिए। नहीं तो एक एक इसमें गति अगर स्पीड अगर उसकी कम रहती है तो यह काम जो है बहुत गति से नहीं हो पाएगा। कभी कभी कोई कोई समाचार समय पर आता है और हर जल्दी जल्दी में जो है यह जो है कंपोजिट भी किया जाता है। तो ऐसे इसमें भी उसने जो है उसको यह समझदार से आदत उसकी होनी चाहिए। और प्रूफ रीडर को प्रूफ देखने की प्रूफ में सफाई का ध्यान रखना चाहिए, सफाई होनी चाहिए प्रूफ रीडर की इसमें, कि सफाई से वह अपना काम जो कर सकता है वो। 8वां पॉइंट इन्होंने दिया कि भारतीय मानक संस्था द्वारा मानकीकृत स्वीकृत चिन्हों की पूरी जानकारी रीडर को होनी चाहिए। यानी कुछ प्रूफ रीडर को क्या क्या कैसा करना चाहिए, लेखक को किस हिसाब से बताना चाहिए, यह बात जो है एक मानक चिन्ह जो है मान्यता प्राप्त है उसका ज्ञान उन्हें जो होना चाहिए। इस प्रकार जो है प्रूफ रीडर के गुण और कर्तव्य के संबंध में, गुणों के संबंध में यहाँ पर बातें कुछ रखी है। तो आगे हम देखते हैं कि प्रूफ रीडर के क्या कर्तव्य होने चाहिए, यानी उसने क्या काम करना चाहिए, कितनी गंभीरता से करना चाहिए, यह जो बात जो है यहाँ पर हमने ली है। तो पहला मुद्दा हम लेते हैं कि प्रूफ रीडर को पांडुलिपि में परिवर्तित करने का कोई अधिकार नहीं होता। प्रूफ रीडर को पांडुलिपि में परिवर्तन करने का, यानी पांडुलिपि यानी हस्तलिखित या लेखक जो लिखता है या रिपोर्टर जो लिखता है उसमें कुछ परिवर्तन करने का उसको अधिकार नहीं। तो उसने जैसा लिखा है वैसा ही उसको करना है। अगर कुछ नहीं समझता है तो वहाँ पर चिन्हित करके कुछ उसको इशारा करना, बताना है कि ये नहीं समझ रहा है, और उसका भी कुछ मानकीकरण चिन्ह यहाँ पर होता है। लेकिन प्रूफ रीडर जो है उसके मूल पांडुलिपि जो रहती है यानी लिखावट रहती है या लिखा हुआ लेख रहता है, उसमें वह संशोधन जो है करने का कोई उसको अधिकार नहीं है। उसमें चाहे अगर कुछ वाक्य को अगर समझ में नहीं आता है तो समझा लेना है, लेकिन उसे बदल नहीं कर सकते। दूसरा मुद्दा यह है कि किसी तरह की शंका हो तब वो उचित निशान लगाकर, जैसे 3 प्रकार के क्वेश्चन चिन्ह जो है लगाकर संपादक से उसका या लेखक से उसका आशय पूछ सकता है, उसके बारे में और उनको लेखक की राय क्या है यह पूछा जा सकता है। लेकिन उसमें अपने तरफ से जो है वह कुछ सुधार जो है उसमें नहीं कर सकता है, नए शब्दों का भरमार भी जो उसमें वह नहीं कर सकता। प्रूफ रीडर करते समय मूल पांडुलिपि उसके साथ में रखनी चाहिए, यानी उसी को देखकर वो उसने जो है प्रूफ का संशोधन जो है करना चाहिए। इस प्रूफ को सही ढंग से सफाई से ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, यानी सफाई से पढ़ना चाहिए कि शब्दों के बारे में, उसके वाक्य रचना के बारे में, अर्थों के बारे में वो जो है और उसका आशय के बारे में भी उसने थोड़ा सा ध्यान भी देना चाहिए। इस संबंध में डॉक्टर विजयपाल सिंह के अनुसार प्रूफ रीडर की दृष्टि चील की सी होनी चाहिए, यानी चील अगर आकाश में उड़ते रहता है लेकिन उसका ध्यान जो है पूरा अपने भक्ष्य पर रहता है, अपने उद्देश्य पर रहता है, अपने कार्य पर रहता है। तो उसी प्रकार जो है प्रूफ रीडर जो है पढ़ते रहता है, लेकिन उसने अपने महत्वपूर्ण की बातों को और अपने गुणों को ध्यान में रखकर जो है वो काम होना चाहिए। जो अशुद्धियों पर अचूक झपट्टा मारने में समर्थ है, चील जिस प्रकार अपने भक्ष्य पर झपट्टा मारती है कितने दूर रहने के बावजूद भी, उसी प्रकार प्रूफ रीडर भी जो है अशुद्धियाँ जब रहती है उस पर जो झपट्टा मारकर उसको सुधारने में समर्थ होना चाहिए। वह स्वयं अशुद्धियाँ न करता हो, यानी प्रूफ रीडर जो है स्वयं अशुद्धियाँ नहीं करने वाला चाहिए, अपने विवेक से अशुद्धियों को ठीक करने में सक्षम जो है वह होना चाहिए प्रूफ रीडर। इसके बाद हमने कुछ मुद्दे निकाले कि प्रूफ संशोधन के चिन्ह या प्रूफ संशोधन संकेत किस प्रकार के हैं, जिसे प्रूफ संशोधन के संबंध में देखना चाहिए। आप भी अगर कभी कुछ लेख लिखते हैं, कुछ लिखते हैं या कोई अगर आपके पास में सुधारने के लिए जाता है तो उसके जो चिन्ह जो रहते हैं उसको जो किस प्रकार से हम कर सकते हैं, तो यह जो है यहाँ पर बताया गया है। या टाइप में जो है उसको हमने सही तरह से नहीं कर पाया, लेकिन जहाँ तक हो सके करने का प्रयास किया है। इसके संबंध में अगर किसी को कुछ अड़चन अगर जाती है तो इसको मैं हाथ से लिखा हुआ अभी जो है उन्हें जो है एक लिख कर या व्हाट्सएप पर उसकी कॉपी लेकर इसमें दिया जा सकता है, देने का प्रयास करूँगा। जैसे प्यारे के लिए एल बताया है, अक्षर निकालने के लिए ऐसा डी निकाल कर दिया गया है, अक्षर निकाल कर मिलाने के लिए भी एक शब्द का उपयोग किया गया, स्पेस देने के लिए एक छोटी सी डैश बताई गई है, स्पेस कम करने के लिए भी कुछ चिन्ह दिया गया है,
गलत टाइप के लिए डब्ल्यू पॉइंट और एफ पॉइंट करके दिया गया है। टाइप उठा नहीं है, यानी टाइप को जो है बोल्ड में चाहिए, या लोगों को प्रदर्शित करने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए चाहे तो उसके लिए फुली का चिन्ह दिया गया है। अक्षर अथवा शब्द का स्थान बदलने के लिए ऐसा जी के जैसा एक अक्षर दिया गया है, अथवा अक्षर या शब्द का स्थान बदलने के लिए L1 ऐसा यू टाइप का डैश डैश देके आय करके देना है। एक पंक्ति, एक सीध में पंक्ति रखने के लिए जो है, जैसे दो रेशा दी गई है, दो विराम चिन्ह जैसे रहते वैसे दिया गया है, ये एक चिन्ह दिया गया है। पंक्ति सीध में करने के लिए जो है दो बराबर के दो आड़ी लकीरें दी गई है। पूर्ण विराम के लिए एक लकीर है। अब यह पूर्ण विराम के लिए हिंदी के इसमें दो तरह का उपयोग किया जा रहा है। एक छोटी सी बिंदी दी जा रही है वाक्य समाप्त होने के बाद में, और एक खड़ी रेखा दी रही है। तो हिंदी में ज़्यादातर लोग जो है खड़ी रेखा का उपयोग करते हैं, और बिंदी जो है वो भी का उपयोग होता है। जैसे मराठी के लिए बिंदी का उपयोग होता है पूर्ण विराम के लिए, तो वैसे यहाँ पर हिंदी में खड़ी रेखा का होता है। तो हम यहाँ पर खड़ी रेखा का ही उपयोग करने का प्रयास करेंगे, लेकिन बिंदी अगर देते हैं तो भी गलत है, ऐसा नहीं है। तो कॉमा के लिए कौन सा शब्द चाहिए, विसर्ग के लिए दो शब्द चाहिए, सेमी कॉलन के लिए एक बिंदी और एक कॉमा चाहिए, और पंक्तियों के बीच की जगह कम करने के लिए भी एक डैश डैश छोटी छोटी दो लकीर चाहिए, डैश के लिए एक छोटी सी लकीर चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए ये भी चाहिए, प्यारा अथवा पंक्ति बदलने के लिए भी एक चाहिए, लीड या स्पेस बदलने के लिए भी कुछ एल जैसा अक्षर चाहिए, संपादक से पूछने के लिए 3 प्रकार के प्रश्न चिन्ह चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मान्यता प्राप्त जो है प्रूफ संशोधन के चिन्ह और संकेत जो है, इसका ज्ञान जो है प्रूफ रीडर को होना चाहिए, जिससे प्रूफ रीडर को भी होना चाहिए और लेखक को भी उसका ज्ञान होना चाहिए। यानी समझ लो प्रूफ रीडर को अगर उसका ज्ञान और लेखक को नहीं है तो वो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो ऐसे इसमें दोनों को भी इसका ज्ञान होना चाहिए, लेखक को हो ना हो, लेकिन प्रूफ रीडर को, प्रूफ संशोधक को इस मानक प्राप्त या मान्यता प्राप्त प्रूफ संशोधन चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर प्रूफ संशोधन के संबंध में बातें कही है कि प्रूफ संशोधन क्या है, उसका चिन्ह यानी परिभाषा क्या है, उसका वर्गीकरण कैसा है, उसका किन किन लोगों ने कैसा कैसा वर्गीकरण किया है, प्रूफ संशोधक के गुण क्या है, उसके कर्तव्य क्या है, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, और प्रूफ रीडर के मानक चिन्ह कौन से हैं। तो इस संबंध में जो है हमने बहुत सी बातें बताने का प्रयास किया है, जो उस विषय के संबंध में, प्रकरण के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे छात्रों को इसका ज्ञान जो है सहजता से हो सके और किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न या असमंजस जो है उसमें नहीं रहना चाहिए। इस बात को लेकर हमने इस प्रकरण को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।